हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूलर क्लासेस। दिस इज निहारिका सिंह और आज मैं फिर आई हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। टॉपिक वही है, सेम हमारा पुराना वाला, प्रोनाउन। चलिए तो आगे डिस्कस करते हैं हम प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन, मैंने आपको प्रोनाउन के बारे में बताया था, उसके टॉपिक्स बताए थे, मतलब उसके टाइप्स बताए थे, काइंड्स वगैरह मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया था। अब बात करेंगे हम किसकी? लिंकिंग वर्ब और मेन वर्ब की। ठीक है, मेन आपको पता होगा ये जो होती हैं इज, आर, एम, वॉज, वर्ब, बी, वीन, बीइंग, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये हमारे वर्ब कहलाते हैं। ये लेकिन डिपेंड करता है कि ये मेन वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है, मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ये सर्टेन केसेस पे डिपेंड करता है, उसके लिए सर्टेन कंडीशंस होती हैं। जैसे कि जब लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब के रूप में आती है तो इनके साथ हमेशा प्रोनाउन का क्या लगेगा? सब्जेक्टिव केस लगेगा। लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब के रूप में कैसे आएगी? तो वो ऐसे आएगी, यहाँ पे है रोहित इज अ गुड बॉय। तो यहाँ बात की गई है रोहित की, यहाँ कोई और वर्ब नहीं है, बात की जा रही है किसकी? रोहित के बारे में, उसकी क्वालिटीज बताई जा रही है। और यहाँ जो ये इज है ये काम कर रहा है किसका? मेन वर्ब का। ठीक है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, मेन वर्ब के रूप में यूज किया जा रहा है इसको। तो ये क्या हो गया? ये यहाँ पे मेन वर्ब है जो इज है। लेकिन उसी के नेक्स्ट सेंटेंस में बात की गई है किसकी? रोहित इज गोइंग टू स्कूल। अब ये जो इज है ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि जो इसकी मेन वर्ब है वो ये है गो, वो जा रहा है। यहाँ बात इसकी हो रही है, उसके जाने की बात हो रही है। तो ये जो इज है ये सिर्फ उसको हेल्प कर रहा है, उसकी हेल्प में बात कर रहा है। ठीक है, तो ठीक है, रोहित इज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे उसके स्कूल जाने के बारे में बात की जा रही है, इसलिए ये क्या हुआ? ये हो गया हमारा कि रोहित स्कूल जा रहा है। तो यहाँ इज, वैसे हमने इस वाले सेंटेंस में इज को मेन वर्ब के लिए यूज किया क्योंकि वहां कुछ और वर्ब नहीं थी। अब यहाँ पे वर्ब है, इसलिए ये जो वर्ब हो गई ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये इसकी हेल्प कर रही है, क्योंकि यहाँ जो काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि वो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ इसका कनेक्शन किससे हो गया? हेल्पिंग वर्ब से हो गया, क्योंकि वो उसको रिलेट कर रही है, उसके बारे में बता रही है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस गिवन है, हमें चेक करने हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस। फॉर एग्जाम्पल, इट इज डैश हु टीच यू इंग्लिश। इट इज डैश। अब हमें यहाँ पे दो ऑप्शन गिवन है, आई और मी। इनमें से आपको ये बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन इज इट इज मी हु, मतलब इट इज डैश हु टीचेज यू इंग्लिश। आपको इसके बारे में सही ऑप्शन बताना है। तो बात अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि जब भी वर्ब, मतलब मेन वर्ब होगी, जब लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करती है तो वहां हमेशा सब्जेक्टिव केस रहता है। और इसमें सब्जेक्टिव केस हमारा आई है, क्योंकि जो मी है ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये हमारा आई जो है ये सब्जेक्टिव केस है। इसलिए यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे आई आएगा। इट इज आई हु टीचेज यू इंग्लिश, ये मैं हूं जो तुम्हें क्या पढ़ाती है? इंग्लिश पढ़ाती है। इट वॉज डैश हु ऑर्गेनाइज दैट पार्टी। अब वही सेम चीज आ गई, दे या फिर दैम। सब्जेक्टिव केस ये है और ऑब्जेक्टिव केस ये है। हमें लगाना क्या है? हमें लगाना है सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे दे आएगा। इट वॉज दे हु ऑर्गेनाइज दैट पार्टी, ये वो हैं जिन्होंने पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था। उसके बाद हमें क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में 4 क्लॉजेस गिवन है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि एरर किस क्लॉज में है। तो फर्स्ट है क्वेश्चन, इट वॉज मी हु डिड इट और नो एरर। फर्स्ट क्लॉज है इट वॉज, सेकेंड वन इज मी, थर्ड वन हु डिड इट और फोर्थ वन इज नो एरर। तो यहाँ जो एरर है वो हमारा सेकेंड क्लॉज में है, दैट इज बी। इसका करेक्ट आंसर बी होगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस लगा है, इसमें ऑब्जेक्टिव केस ना लगकर सब्जेक्टिव केस लगेगा, इसमें लगेगा आई। इट वॉज आई हु डिड इट, ये मैं हूं जिसने ये काम किया है। नेक्स्ट है, इफ आई वर हिम वुड नॉट बी हैव दैट वे नो एरर।
वही सेम चीज दोबारा से, क्लॉजेस गिवन है, क्लॉज में से कोई भी एक में एरर है, आपको एरर आइडेंटिफाई करना है। तो क्वेश्चन है, इफ आई वर हिम, अगर मैं वो होता, वुड नॉट बिहेव दैट वे, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं ऐसा बिहेव नहीं करता। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, क्योंकि एरर यहाँ हिम है, हिम नहीं आएगा, यहाँ पे ही आएगा। एरर जो है वो इस क्वेश्चन में है, ठीक है। तो आप इसको करेक्ट आउट कीजिए और इसका जो सही क्वेश्चन सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ए, ठीक है। नेक्स्ट, जब दो प्रोनाउन के बीच में तुलना होती है तो हमेशा सेम केस रहता है। अगर सब्जेक्टिव केस में तुलना हो रही है, मतलब तुलना का मतलब हो गया कंपैरिजन, अगर सेम केस में होगा तो वही सेम केस रहेगा। जैसे कि सब्जेक्टिव केस में अगर होगा तो कंपैरिजन में सब्जेक्टिव केस ही आएगा, ऑब्जेक्टिव में होगा तो ऑब्जेक्टिव ही आएगा, ठीक है। ही इज टॉलर देन मी और आई, वही सेम चीज, आई एम आस्किंग अबाउट द केस दैट इज मी और आई। यहाँ पे आपको दो केसेस गिवन है, एक ऑब्जेक्टिव है और एक सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा आएगा। ही इज टॉलर देन ही हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो इसमें क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, दैट इज आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज एज टॉल एज मी और आई, ये ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव है, और यहाँ पे ये सब्जेक्टिव है, इसलिए क्या आएगा, यहाँ पे आई आएगा। उसके बाद थर्ड है, आई एम बेटर दैन डैश, ही और हिम, फिर वही सेम चीज हमें आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस है, इसलिए यहाँ सब्जेक्टिव केस आएगा, दैट इज ही। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, यू आर नॉट एज गुड एज यू कौन सा केस है, यू सब्जेक्टिव केस है, तो इसमें सब्जेक्टिव आ जाएगा, दैट इज आई। आई एम स्मॉलर देन यू और हिम जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है और ये यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, इसलिए सब्जेक्टिव लगाएंगे, दैट इज यू। उसके बाद अगर सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से की जाएगी तो क्या होगा, सब्जेक्टिव ही रहेगा, क्योंकि हमने अभी आपको बताया था कि केस हमेशा सेम रहेगा अगर कंपैरिजन की बात की जा रही है। तो यू आर मोर ब्यूटिफुल देन हर, नो एरर। एक सेंटेंस गिवन है, उस सेंटेंस के 4 क्लॉजेस गिवन है, उन 4 क्लॉजेस में फर्स्ट क्लॉज है यू आर, सेकेंड वन इज मोर ब्यूटीफुल, थर्ड वन देन हर, एंड फोर्थ वन इज नो एरर। तो चलिए बताइए इसमें क्या, किसमें एरर होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और इससे पुराने वाले कॉन्सेप्ट्स को देखने के लिए आप हमारी पुरानी वीडियो को चेक कर सकते हैं। चलिए, तो जो क्वेश्चन एरर है वो सी क्लॉज में है, इसका करेक्ट आंसर सी है, क्योंकि यहाँ पे यू है, यू सब्जेक्टिव केस है और उसके साथ हमने यहाँ हर लगा रखा है, दैट इज ऑब्जेक्टिव केस, तो ये नहीं लगेगा, यहाँ पे शी लगेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी लाइक्स यू एज मच एज आई, नो एरर। फर्स्ट क्लॉज इज दैट इज शी लाइक्स यू, शी लाइक्स, सेकेंड वन इज यू एज मच, थर्ड वन इज एज आई, फोर्थ वन इज नो एरर। आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसमें कंपैरिजन हो रहा है और क्या आएगा। चलिए, तो फिर इसमें ये होगा कि शी लाइक्स यू, यू यहाँ पे कंपैरिजन इसका चल रहा है, तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, और उसके बाद यहाँ पे ये आए, ये सब्जेक्टिव केस लगा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे किसमें, ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मी, ठीक है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसलिए यू ऑब्जेक्टिव केस है, और आई, तो आई नहीं होगा इसका ऑब्जेक्टिव केस में। मतलब इसका ये है, यहाँ ये मेंशन किया हुआ है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, मतलब ये जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, और यहाँ ये जो आई है ये सब्जेक्टिव केस है, इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्जन करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ टीचर ऑफ साइंस यू आर फॉर बेटर देन हिम,
और उसके बाद है नो एरर। सेंटेंस है, सेंटेंस के कुछ पार्ट्स गिवन है, उसमें आपको चेकआउट करना है कि कौन से क्लॉज में एरर है। क्लॉज नंबर 1, एज अ टीचर, सेकेंड ऑफ साइंस यू आर, फोर्थ थर्ड वन इज फॉर बेटर देन हिम, और फोर्थ वन इज नो एरर। आपको आइडेंटिफाई करना है कि एरर किस में है। तो जो एरर है वो हमारा सी क्लॉज में है, क्योंकि यहाँ पे हिम है, यहाँ सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस के साथ सब्जेक्टिव केस ही आएगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन कॉन्ट्रेरी टू अर्लियर रिपोर्ट्स आई फाउंड हिम बेटर देन आई ड्यूरिंग अवर मीटिंग, नो एरर। इसमें 5 क्लॉजेस गिवन हैं। फर्स्ट वन इज ऑन कॉन्ट्रेरी टू अर्लियर रिपोर्ट, सेकेंड वन इज आई फाउंड हिम, सेकेंड वन इज बेटर ब्राइटर देन आई, और उसके बाद है ड्यूरिंग अवर मीटिंग, फिफ्थ वन इज नो एरर। तो आपको ये बताना है कि कौन सा क्लॉज मतलब कौन सा क्लॉज गलत है, किस में एरर है। तो जो हमारा एरर है वो हमारा सी क्लॉज में है, क्योंकि यहाँ पे गिवन है आई नहीं आएगा, आई को रिप्लेस किया जाएगा मी से। ठीक है, इसको आप रिप्लेस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधीर वॉज प्रेजेंट इन द क्लास एक्सेप्ट रमन एंड आई, नो एरर। Again the sentence is given and 4 clauses are given. You have to identify the error in the given sentence. तो यहाँ क्या होगा, सुधीर was present in the class except Raman and I. ठीक है, सुधीर was first clause, present in the class second clause, except Raman and I third clause, no error fourth clause. इसमें error जो है वो हमारा C clause में है, that is आई नहीं आएगा, आई को रिप्लेस किया जाएगा मी से। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस बनाना है और हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें सब्जेक्टिव केस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज वी लाइक यू एज मच एज हिम इन द होल फैमिली, नो एरर। एक सेंटेंस गिवन है, उसके 4 क्लॉजेस गिवन है। फर्स्ट वन वी लाइक यू, सेकेंड वन एज मच एज, थर्ड वन इज हिम इन द होल फैमिली, एंड फोर्थ वन इज नो एरर। आपको आइडेंटिफाई करना है कि एरर किस क्लॉज में गिवन है। ठीक है, तो आप ये चेक कीजिए कि इसमें एरर किस क्लॉज में है। इसमें जो एरर है वो किसी भी क्लॉज में नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन है नो एरर, बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है और यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ दोनों केस सेम हो गए। इसका मतलब यहाँ पे सारा सही है, ये सेंटेंस सही है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नो एरर, दैट इज डी ऑप्शन। उसके बाद है वी प्रोटेक्ट अवर बुक्स फ्रॉम द डस्ट, डू यू प्रोटेक्ट योर, नो एरर। फर्स्ट क्लॉज वी प्रोटेक्ट अवर बुक, सेकेंड क्लॉज फ्रॉम द डस्ट, थर्ड क्लॉज डू यू प्रोटेक्ट योर, एंड फोर्थ वन इज नो एरर। चेक करना है क्या कि कौन सा एरर है। तो यहाँ जो एरर है वो इसमें है कि योर नहीं आएगा, योर्स आएगा। ठीक है, योर नहीं आएगा, इसमें योर्स आएगा। यहाँ पे योर्स बुक के बारे में बात की जा रही है, ये वाली बात की जा रही है, तो इसका रिलेशन इससे दिखाने के लिए क्या होगा, पॉजेसिव केस बनाया है तो यहाँ पे योर्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम ऑर्डर्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अगर एक ही सेंटेंस में प्रोनाउन ज्यादा है, एक नहीं है एक से ज्यादा है, तो वहां ऑर्डर क्या चलता है इसका 2 3 1। पहले सेकेंड पर्सन आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा और उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा। लेकिन अगर कोई सेंटेंस में गलती है, कन्फेशन है, तो वहां पे 1 2 3 ये आता है। अगर कोई वहां पे अपनी मिस्टेक को, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टेंस है, तो वहां पे 1 2 3 का ऑर्डर चलता है। वेयर एज अगर वहां पे कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं है, नॉर्मल सेंस है, तो वहां पे क्या जाएगा, वहां पे 2 3 1। ठीक है, आपको ये कोडिंग लर्न कर लेनी है। क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन गिवन है, उसमें से कोई एक सेलेक्ट करना है कि कौन सा वाला सही है। यू आई एंड ही आर गोइंग टू द पार्टी। अब आप ये बताओ, यहाँ पे ये सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है, तो ये वाला तो गलत हो गया ना। हमारी जो कोडिंग होती है वो 2 3 1 ऐसे होगी, और हमें दे क्या रखी है 2 1 3, तो ये वाला गलत हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं, इसमें है 2 3 1, इसका मतलब ये वाला सेंटेंस हमारा सही है।
तुम, वो और मैं जाएंगे कहाँ पे? पार्टी में। I, you and he have committed a sin. I, you and he. 1 2 3, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 1 2 3, ये करेक्ट है। क्योंकि इसने क्या किया, इसने एक्सेप्टेंस बताया, इसने गलती का कमिटमेंट बताया है, इसलिए ये जो हमारा क्लॉज है, ये जो सेंटेंस है, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज, आई एंड माई फ्रेंड्स वर इन्वाइटेड टू द पार्टी, नो एरर। मैं और मेरे दोस्त इनवाइटेड हैं कहाँ जाने के लिए? पार्टी के लिए, ठीक है। तो अब आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। माय फ्रेंड्स, थर्ड पर्सन की बात हो गई, तो यहाँ पे माय फ्रेंड्स जो आएगा वो पहले आ जाएगा और आई जो आएगा वो बाद में आएगा। यहाँ आएगा माय फ्रेंड्स और आई वर इनवाइटेड, ठीक है। लेट हिम एंड मी गो नाउ, नो एरर। फिर वही सेम चीज, सेंटेंस गिवन है, एरर आइडेंटिफाई करना है। एरर बताइए। तो पहले इसमें है थर्ड पर्सन और उसके बाद है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन है ही नहीं, ठीक है। ये जो हिम है ये थर्ड पर्सन का है और ये फर्स्ट पर्सन का है, मतलब ये ऑर्डर सही है। तो इसमें जो आंसर है वो है नो एरर, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई भी एरर गिवन नहीं है। यू, ही एंड आई शुड हेल्प हर, नो एरर। First clause, you, he and I. Second one, should. Third one is help her and fourth one is no error. We have to find out the error in the given sentence, that is 2 3 1. ऑर्डर सही है क्योंकि हमें यही ऑर्डर चेकआउट करना है। सेकंड पर्सन पहले है, उसके बाद थर्ड पर्सन है, उसके बाद फर्स्ट पर्सन है, तो इसका आंसर हो गया नो एरर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइदर ऑफ, इसका मतलब हो गया दो में से एक। नाइदर ऑफ, दोनों में से एक भी नहीं। एनी और एनी वन, मतलब सभी में से कोई एक। नन ऑफ, सभी में से कोई भी नहीं। ये होते हैं मीनिंग, ये इन वर्ड्स के हमें मीनिंग गिवन है, ठीक है। शी वॉज मोर गैलरस देन आइदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स, नो एरर। सेंटेंस है शी वॉज मोर गैलरस दैन आइदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स। क्लॉज 1 है शी वॉज मोर, सेकेंड वन इज गैलरस दैन, फोर्थ थर्ड वन इज आइदर ऑफ हर, फोर्थ वन इज 3 सिस्टर्स एंड फिफ्थ वन इज नो एरर। अब आपको ये बताना है कि क्या लगेगा, क्या चेंज होगा, एरर किस में है। तो जो एरर है वो हमारे सी क्लॉज में है, बिकॉज यहाँ पे आइदर ऑफ नहीं आएगा, एनी आएगा, ठीक है। वो ज्यादा सुंदर है उसकी बाकी की तीनों सिस्टर्स में से, ठीक है। कंपैरिजन है किसके बीच में? 3 के बीच में, तो आइदर नहीं आएगा, एनी आएगा। क्यों? आइदर तब आता है जब सिर्फ 2 के बारे में बात की जा रही हो, लेकिन जब 2 के बारे में बात नहीं हो रही है तो फिर वो चेंज हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, either of the 5 teams may win, as said the CEO in the IPL meeting last night, no error। फिर वही सेम चीज आ गई, सेंटेंस गिवन है, उसके क्लॉजेस है। क्लॉज 1, either of the 5 teams, second one may win, as said the CEO, third one is, ये यहाँ पे क्लॉज बी है, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद ऑफ द IPL इन द सी है और फोर्थ है, उसके बाद मीटिंग लास्ट नाइट और उसके बाद ई क्लॉज है, नो एरर। तो जो हमारा एरर है वो फर्स्ट क्लॉज में है, दैट इज ए। यहाँ पे एनी ऑफ द आएगा। अभी एक्सप्लेन किया मैंने, आइदर तब आएगा जब 2 के बारे में बात की जा रही होगी, वेरेज अगर 2 के बारे में बात नहीं हो रही है, 2 से ज्यादा के बारे में अगर बात की जा रही है, तो वहां पे एनी आएगा या फिर 1 आएगा। 1 ऑफ द भी लगा सकते हैं हम और एनी ऑफ द भी लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट करके क्लियर कर लीजिए, और अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर आप हमारे पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं अगर आपका डाउट है तो। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, कल मैं फिर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ।
तब तक के लिए आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको तैयार कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़िए। जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको अटेम्पिंग भी अच्छी हो जाएगी। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक बाय बाय।